हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स फन। दिस इज मोनिका और आज के वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है, इसकी भी इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेम है, इसमें भी 3 सेक्शन है, ए बी सी। और ए बी में 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, और आपको आउट ऑफ 20 कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन बी में भी सेम 20 क्वेश्चन है और 16 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एंड सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज, तो जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आंसर आपको सबके देने हैं। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है, तो ये ज्यादा टफ नहीं है। तो इसमें जस्ट आपके बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से ये पेपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बॉक्स है, उसमें कार्ड्स हैं 6 to 50 नंबर के कार्ड है। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। The probability that the drawn cards has a number which is a perfect square like 4, 9, okay, and so on. तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। probability equals to favorable outcome divided by total numbers of outcome। तो यहाँ से हम total number of outcome कैसे निकालेंगे? तो कार्ड्स हैं 6 to 50, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ये जो 5 कार्ड्स हैं ये तो हमारे इंक्लूड ही नहीं करे गए हैं, क्योंकि 6 to 50 है। तो हम क्या करेंगे, 50 में से क्या माइनस करेंगे? 50 minus 5, so that will be 45। so total numbers of outcome हमारे 45 होंगे। तो आप 50 minus 6 मत करिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 6 भी इसमें इंक्लूडेड है और 50 भी इंक्लूडेड है। तो 6 सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 कार्ड्स नहीं है, तो 50 minus 5 ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 45। नाउ फेवरेबल आउटकम, अब हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने कितने इसमें इंक्लूड होंगे। तो क्वेश्चन में जो हम कार्ड उस बॉक्स में से कार्ड निकालेंगे, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे पहले सारे परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं जितने हमारे इस रेंज में हैं। तो 5 5 25, ये 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। तो देखिए ये तो हम नहीं लेंगे बिकॉज इट इज मोर देन 50, एंड 1 भी हम नहीं लेंगे, 4 भी हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये 6 to 50 ही कार्ड है वहां पे। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है कितने हैं? 1 2 3 4 5। so favorable outcomes are 5 and total outcomes are 45। okay, तो आंसर is 1/9। ऑप्शन D is correct। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर दिया है तो इसका हाफ कर लेते हैं। 21 सेंटीमीटर इज रेडियस, एंड ये सेंटर एंगल इज 60 डिग्री। और आपको क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ दिस आर्क, राइट। जो ये मैंने थिक पोर्शन किया हुआ है रेड कलर से, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, हमें ये फाइंड करनी है। तो ये बहुत सिंपल है, ये जस्ट फॉर्मूला बेस है। आपने अगर फॉर्मूला अच्छे से याद किया है तो विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। So theta is 60, 360, so 2 pi is 22/7, r is 21। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल जाएगा, 6 6 36, फिर 3 से ये कैंसिल होगा, फिर 2 से 2 कैंसिल, then what is left? 22 सेंटीमीटर। so option C is correct। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी है। हमें क्या फाइंड करना है? टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एज वी नो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। और गिवन क्या है? साइन थीटा की वैल्यू तो x हमें गिवन है, बस कॉस थीटा हमें नहीं पता है। एंड हमें पता क्या है?
हमें पता है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या है y। तो अब ये सोचिए कि आपको ये सोचना है कि cos थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज अगर इन दोनों में कोई रिलेशनशिप होगा तो हम cos थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट अपोजिट, उल्टा। तो यहाँ पे इसको मैं ये लिख सकती हूँ cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो sec थीटा तो y था, तो cos थीटा क्या होगा? इसका जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह, इतनी जगह में मैं क्या लिखूंगी? 1/y, 1/y। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? x, देखिए नीचे में क्या है? 1/y है, तो इसमें 1 एज इट इज यहीं पे रहेगा और y ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो x इंटू वाई इज xy। So option A is correct. Question number 4. The pair of linear equation, यहाँ पे दो इक्वेशन है। One is y equals to 0 and second is y equals to -5. तो सबसे पहले हम यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पे आप ये देखिए y इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन होगी? तो वो कौन सी लाइन है जहां पे y की वैल्यू 0 होती है? देखिए ये जो x एक्सिस है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है। सो y इक्वल्स टू 0 है x एक्सिस। ओके, तो इस लाइन के लिए जो इक्वेशन आएगी दैट इज x एक्सिस। तो वैसे ही अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू 0, बिकॉज y एक्सिस पे x की वैल्यू हर एक पॉइंट पे 0 होती है। तो एक लाइन तो हमें मिल गई y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज y इक्वल्स टू -5। तो अब हमें पहले वो पॉइंट ढूंढना है। तो अगर ये माइनस की वैल्यूज हैं तो ये जाएंगी डाउनवर्ड। ठीक है, -3, -4, तो मैं -5 तक ही कर रही हूँ बिकॉज हमें -5 ही चाहिए। तो y इक्वल्स टू -5 मीन्स दिस पॉइंट। तो ये वो हमें पॉइंट मिल गया है। तो इस लाइन के लिए x 0 है और y क्या है? -5। तो वो कौन सी लाइन होगी? दिस लाइन। ओके, y इक्वल्स टू -5। तो इस लाइन पे y की वैल्यू -5 है बट x की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब जो ये दोनों इक्वेशन है उनका ग्राफ आप देख सकते हैं। सो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों पैरेलल है, इट मीन्स वो कहीं पे भी एक दूसरे को ना टच करेंगे और ना ही कट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। बिकॉज अगर 1 पॉइंट पे कट करती है तो 1 सॉल्यूशन होता, 2 पॉइंट पे करती तो 2 सॉल्यूशन, और अगर दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करती मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बट एक कहीं पे ना टच कर रही है ना ही कट कर रही है, इट मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस। तो प्रोबेबिलिटी इसमें हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये 1 डाई है तो यहाँ पे इसके टोटल आउटकम 6 हैं, वी ऑल नो। एंड टोटल हम इसमें लिख लेते हैं, इसके आउटकम्स एक बार सारे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमें फेवरेबल आउटकम्स में क्या लेना है? इवन कंपोजिट नंबर। तो इवन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो देखिए पहले तो 1 को मैं बिल्कुल साइड कर लेती हूँ बिकॉज इट इज अ यूनिक नंबर। यूनिक नंबर मीन्स इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसको तो 1 को तो हमें लेना ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी क्वेश्चंस पे बेस आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड 2, अब हम प्राइम नंबर्स को अलग कर लेते हैं। 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, या मैं नीचे ही लिख लेती हूँ। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 एंड कंपोजिट नंबर, so those are not prime are called composite number, so 4 and 6। तो ये दोनों ही even भी हैं and composite भी हैं। और कितने हैं ये? 2, so 2 is favorable outcome। तो इसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, that will be 1/3। so option B is correct। so question number 6, 8 chair and 5 table cost is 10,500। ओके, एंड 5 चेयर 3 टेबल कॉस्ट इज दिस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सिंपल लीनियर इक्वेशन पे बेस है। तो यहाँ पे हम सपोज ये ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर
is x rupees and cost of one table is y rupees. Okay, cost of one chair is x rupees, cost of one table is y rupees. तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज एक्स रुपीज, तो टोटल चेयर कितनी है, टोटल चेयर 8 है, तो कॉस्ट ऑफ 8 चेयर इज 1 into 2, मतलब चेयर की टोटल कॉस्ट 8x आ गई। एंड टेबल्स कितनी है, 5 है, तो एक टेबल की कॉस्ट है y, सो 5 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी 5y, तो टोटल टेबल्स की कॉस्ट ये है। एंड यहाँ पे इन दोनों की कॉस्ट दी गई है 10,500, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, तो ये टोटल कॉस्ट के इक्वल रखा है। तो सेम प्रोसीजर हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, आप भी ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगी, तो यहाँ पे मैं y का कोफिशिएंट इक्वल करना है मुझे, बिकॉज ये छोटे नंबर है, अगर मैं इन नंबर से करूंगी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी मेरी कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पर इसे 5 और 3 इनको सिमिलर करूंगी, तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली को 5 से। सो नाउ ओके, तो ये दोनों इक्वेशन है। अब देखिए दोनों टर्म्स सेम आ गए, तो अब मैं इसे अगर सब्सट्रैक्ट करती हूँ, अब मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबके साइन चेंज होंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, एंड यहाँ पे क्या आएगा 24x माइनस 25x, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, एंड जो बिगर नंबर का साइन माइनस वो ही आंसर में आएगा, दैट इज -x। नाउ अब इन्हें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, बिकॉज दोनों में से बिगर नंबर ये वाला है, उसका साइन नेगेटिव है, तो आंसर में भी बिगर वाले नंबर का ही साइन आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो वैल्यू ऑफ x इज 750। तो हमें आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, सिर्फ चेयर की कॉस्ट निकालनी है, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos theta plus cos square theta equals to 1, then find the value of sin square theta plus sin 4 theta। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो कॉस में है, और हमें फाइंड किस में करना है, साइन में करना है। तो ये टिक्नोमेट्री की आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यूज करूंगी, तो ये फॉर्मूला आपको टिक्नोमेट्री के याद होने चाहिए अच्छे से। बाकी इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये जो 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो मैं इस 1 को मैं रिप्लेस कर रही हूं इस पूरी आइडेंटिटी से। ठीक है, इस 1 की जगह मैं लिख रही हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप देखिए इक्वल के दोनों साइड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो दोनों कैंसिल होंगे, तो अब बचा क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेम चीज होगी, फिर वो कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा, तो लास्ट में ये मिला हमें। तो अब हमें क्या करना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो आ गया, अब हमें साइन 4 थीटा, इसकी पावर 4, ये कैसे करेंगे हम। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, तो मैं अब क्या करने जा रही हूँ, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने जा रही हूँ, इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा तो हमें मिल जाएगा, बट हमें इसकी पावर 4 कैसे मिलेगी, इसकी पावर 4 तभी मिलेगी जब मैं इस पूरे साइन स्क्वायर थीटा को पूरा इसका स्क्वायर करूं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अब हमारा हो जाएगा साइन 4 थीटा। ओके, साइन थीटा की पावर 4। ओके, तो अब
अब देखिए ये हमें मिल गया है और कॉस स्क्वायर थीटा है। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा इजीली यहाँ पे लिख सकती हूँ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी यहाँ पे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4, साइन थीटा पावर इज 4। ओके, तो ये अब एक्सप्रेशन आ गया। तो अब मैं यहाँ पे साइन 4 थीटा, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं राइट हैंड साइड ला रही हूँ, तो इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज द आंसर? 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड हो, बट आंसर सेम आएगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, यहीं से ये समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो देखिए ये टर्मिनेटिंग तो है, बिकॉज इसके ये आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में कि इसके डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n इस फॉर्म में अगर होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इसमें साफ दिख रहा है कि ये या तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 टू द पावर समथिंग होना चाहिए, या सिर्फ 5 टू द पावर समथिंग, या फिर दोनों। तो ये दोनों है और 23 इनसे कैंसिल भी नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड दिस इज। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये है नंबर, ठीक है, इसको फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं 3 टू द पावर 3। अब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 के फैक्टर्स हैं और 3 के फैक्टर्स हैं। पहले हम यहाँ पे 2 एंड 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें चूज करना है कि हम पावर क्या लेंगे। देखिए एलसीएम के केस में हम हमेशा हाईएस्ट पावर चूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3 एंड 3, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड अगर यही एचसीएफ होता तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं? एचसीएफ में हम लेते हैं लोएस्ट पावर, ओके, और यहाँ पे एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, या एक शीट ले लीजिए वहां पे जहाँ पे आपने अपने सारे फॉर्मूलेस लिखे हो एग्जाम टाइम में, अपने एग्जाम में रिवाइज करने के लिए, तो वहां पे आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एलसीएम वी रिक्वायर्ड हाईएस्ट पावर एंड फॉर एचसीएफ वी रिक्वायर्ड लोएस्ट पावर। नंबर 10th, the HCF of two number is 18, their product is this, then find the LCM। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ये जिस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ their HCF एंड LCM। तो इसमें HCF इसमें गिवन है 18 एंड इनका प्रोडक्ट भी गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? LCM। तो बस सीधे सीधे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 42, 1 is left, तो 12, 6 2 are 12, 720। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11th, in the given figure DE and BC is parallel, which of the following is true? तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें A गिवन है A एंड EC गिवन है B, और ये दोनों भी हमें गिवन है X और Y। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम हम लगा सकते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पे नहीं लग पाएगी बिकॉज हमें ये वाली साइड्स नहीं दी गई हैं। बिकॉज बीपीटी थ्योरम के थ्रू क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होती हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बट हमें यहाँ पे ये वैल्यूज तो गिवन ही नहीं है, तो हमें इनका यूज करना है। तो ये कैसे यूज होंगे? इसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को ADE, इस वाले ट्राइंगल को, और ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो देखते हैं कैसे होंगे सिमिलर। देखिए ये छोटे वाले ट्राइंगल ADE में एंगल A
एंड बड़े वाले ट्राइंगल ABC में एंगल ए कॉमन है, राइट? एंड और हम क्या ले सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है, सो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो इस छोटे वाले का ये एंगल इस बड़े वाले की इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये दोनों अब सिमिलर प्रूफ हो गए। अब हम इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल A के यहाँ पे ADE हमने लिया है, तो ADE में एंगल A के फ्रंट की साइड क्या है, DE एंड एंगल A की के बड़े वाले ट्राइंगल में फ्रंट साइड इज BC। एंड अब दूसरा एंगल ये था हमारा, तो ये जो एंगल है इसके फ्रंट की साइड क्या है, स्मॉल ट्राइंगल में ADE में AE डिवाइडेड बाय, और ये बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, इस एंगल के फ्रंट की साइड दैट इज AC। तो हम और थर्ड साइड हमें लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हमें गिवन भी नहीं है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो यहीं से आएगा। तो DE इज X एंड BC इज Y and AE is A and AC is A plus B. So यहाँ पे आप देखिए options. So X equals to AY upon A plus B. So which option? X equals to AY upon A plus B. Third option is correct. Question number 12. The coordinates of the point P dividing the line segment joining the point this and this internally in this ratio. तो you can find the coordinates of P. तो हम यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, देखिए ये इसके x कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इजी सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x एंड y दोनों के लिए कुछ चीजें सेम है, m प्लस n हमें पहले लिखना है x के लिए भी एंड y के लिए भी। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पे m थोड़ा स्पेस दीजिएगा, देन प्लस देन n एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो देखिए x एंड y दोनों के लिए पहले आपको इसी फॉर्म में लिखना है, दोनों सेम है। अब क्या करना है, x निकालना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, तो ये क्या आएगी x2 और यहाँ पे क्या आएगा x1। बस हमें ये ध्यान देना है कि पहले x2 आता है फिर x1, और यहाँ पे y की वैल्यू तो पहले y2 आएगा देन यहाँ पे y1। तो x1 हमारा ये है, y1 ये है एंड x2 ये है, y2 ये है, राइट। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। अब मैं सीधे यहाँ पे लिख रही हूँ, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट्स 2 multiply by 6 that is 12 and 1 multiply by 3 that is 3 divided by 3। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 by 3 15 by 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 by 3 comma 5। so D option is correct। So question number 13, the prime factorization of 3825 is, और कुछ भी नहीं करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किससे, पहले 3 से हम देखते हैं, 3 1 3 3 2 6 21, ओके ये चला गया है। अगेन हम 3 से ट्राई करेंगे, ओके डन। अब हम इसे 3 से ट्राई करेंगे, तो ये 3 से नहीं होगा, अब हम इसे 5 से करेंगे, ओके। तो तो ये इसके फैक्टर्स हैं, 3 to the power 2, 5 to the power 2 and 17। so which option is correct? C option is correct। Now question number 14, in the figure given below AD is 4 centimeter, ये 4 है, BD is 3 and CB is 12,
देन कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा है तो हमें कॉट थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है, तो हम यहाँ पे अपनी वो ट्रिक लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो ये है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कॉस थीटा की, और ये क्या है, टेन थीटा की। तो टेन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो टेन थीटा है आपका p बाय बी, एंड कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो ये b अपॉन p होगा। तो ये b अपॉन p, मतलब यहाँ पे थीटा है तो इसका बेस क्या होगा, देखिए थीटा है तो इसके फ्रंट की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मींस ए बी क्या है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, और बेस क्या होगा, बेस सी बी है। तो बेस तो हमें गिवन है, बेस इज 12, और ए बी हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ए बी नहीं भी फाइंड करते, हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ये सिर्फ डी के पास ही न्यूमरेटर में 12 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बट स्टिल हम रिस्क नहीं लेंगे, हम कर लेते हैं इसे, ए बी की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये कैसे होगी, देखिए ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल में ये 4 है, ये 3 है, और ये 90 डिग्री है। तो ये फ्रंट की जो साइड होगी ये ए बी है, ए बी क्या है इसका, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, दैट इज 9। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो 16 प्लस 9 इज 25, तो वैल्यू ऑफ ए बी इज अंडर रूट 25, so that is 5. So 12 by 5 is the final answer. So option D is correct. और क्वेश्चन नंबर 15 में है, एबीसी एक रेक्टेंगल है, इसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी बहुत इजी है। तो फ्रंट साइड, इसमें फ्रंट साइड्स आर इक्वल, तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये, तो आपको इक्वेशन इसमें बनानी ही नहीं है, इसमें आपको सब गिवन है, तो बस आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम वैल्यूज हैं विद सेम कोफिशिएंट, तो हम इसको जस्ट ऐड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x, एंड 12 प्लस 8 इज 20, तो वैल्यू ऑफ x इज 10। तो वैल्यू ऑफ x इज 10 ए ऑप्शन में आ गई, हमें v निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनली एक ही ऑप्शन है, बट फिर भी हम y निकाल लेंगे। तो y यहाँ पे क्या होगा, 12 माइनस एक्स, सो 12 माइनस 10, दैट इज 2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 16. In an isosceles triangle ABC, AC equals to BC, या isosceles triangle है, दोनों इक्वल है, और हमें एक एक्सप्रेशन दिया है AB स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, देन द मेजर ऑफ एंगल C विल बी, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें गिवन है, और यहाँ पे स्क्वायर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम यूज हो, तो हम क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए सी स्क्वायर को यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ओके, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर मीन्स 2 बार ए सी स्क्वायर एड हुए हैं, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, अब हमें गिवन है ए सी और बी सी तो इक्वल है, तो अब मैं यहाँ पे एक ए सी की जगह बी सी स्क्वायर लिख रही हूँ। तो देखिए अब क्या एक्सप्रेशन बना, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या एक्सप्रेशन है, ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया है, ये वाला, ये पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्रेशन बन गया है, लेकिन ये कब बनेगा, तो यहाँ पे जो ए बी है ये क्या होनी चाहिए, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, और ये हमेशा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल के फ्रंट की साइड ही हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो इट मीन्स एंगल सी की क्या वैल्यू होगी, 90 डिग्री। तो ये देखिए ये तो मेरा रफ फिगर था, तो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल नहीं पता था, बट एक्चुअल में जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, डिग्री, और इसकी जो फ्रंट साइड होंगी ए बी होगी, राइट। तो ये वही एक्सप्रेशन है, तो सी इज, तो वैल्यू ऑफ सी एंगल इज 90 डिग्री, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 17th. If -1 is a zero of this polynomial, then the other zero is. तो ये एक polynomial है, तो
ओके तो ये पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो है, -1 मीन्स अल्फा की वैल्यू -1 है, तो आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे जो जीरोस में रिलेशनशिप है उनसे फाइंड कर सकते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a से हम कर सकते हैं। तो अल्फा इज -1, बीटा तो हमें फाइंड करना है, एंड b यहाँ पे क्या है, a इज 1 एंड b इज -7 एंड c इज -8। तो यहाँ पे b की जगह मैं -7 ले रही हूँ, a is 1, so it will be 7. So -1 plus beta equals to 7, so beta equals to 7 plus 1, so that is 8. So option D is correct. बाकी आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन है उसके जो जीरोस होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे यही इक्वेशन है x² - 7x - 8, तो इसे मैं अगर सॉल्व करती हूँ इसके बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए इसके क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 8 and 1, ठीक है, इसके 8 and 1 फैक्टर्स मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, x - 8, ठीक है, ये भी x - 8 है, अब x - 8 कॉमन आया, देन x + 1 इज लेफ्ट। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या जीरोस हैं, 8 है एंड और क्या है, x = -1। तो देखिए यहाँ पे 8 भी आ गया और -1 तो गिवन ही है। तो देखिए जो भी जीरोस होते हैं इक्वेशन के, वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन्स जो ये वैल्यूज आएंगी, आप जब उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, आप एक एक करके ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 0, -8, -7, 1, 8, एक एक करके इन इक्वेशन पे रखेंगे, तो जिस भी वैल्यू के लिए पूरा एक्सप्रेशन 0 आएगा, इट मीन्स वही उसका 0 है, राइट। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर सीधे वैल्यूज इसमें रखिए, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, in a throw of a pair of dice, the probability of the same number on each side is। तो यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस है, तो probability again favorable outcomes divided by total outcomes। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 36। जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। तो यहाँ पे और आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, देखिए जब हम दो डाइस यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, so the probability of the same number on each dice, तो या तो इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी, ओके। ये है जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, वो ये है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो 6 केसेस ऐसे हैं जहां पे दोनों ही डाइस में सेम नंबर आएगा, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे, सो 1/6 इज द आंसर। तो ये बहुत इजी है, इतना ज्यादा है नहीं टफ। क्वेश्चन नंबर 19th, the midpoint of this and this and this, find the value of p and q। so in short ये क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट 2,6 है, ये गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको p की वैल्यू निकालनी है, फिर q की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को ऐड करना है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें p है एंड q है, ये वेरिएबल है, ये हमको नहीं पता, तो हम ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना है, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो हम मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। आपको x के कोऑर्डिनेट लेने हैं और उसका हाफ, उन दोनों को ऐड करना है, फिर उसका हाफ करना है। और सेम y1 y2 डिवाइडेड बाय 2, सेम y के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, दोनों को ऐड करना है और हाफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके मिड पॉइंट्स निकालूं तो वो क्या आएंगे,
तो x1 इज 3p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y क्या आएगा 4 प्लस 2q डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये इसके मिड पॉइंट्स आ गए हैं अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं, और ये जो गिवन मिड पॉइंट्स हैं तो दोनों तो मिड पॉइंट्स ही हैं, दोनों सेम वैल्यू हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखूंगी इसके x कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू होंगी। तो इट मीन्स 3p माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 3p minus 2 equals to 2 into 2, that is 4. This into this, it will be 4. So 3p equals to 4 plus 2, that is 6. So p equals to 6 by 3, 2. So p की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अब हमें q फाइंड करना है, q कैसे आएगा, अब हम ये जो y कोऑर्डिनेट्स हैं इसको इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। तो इसे हम यहाँ कर लेते हैं 4 प्लस 2q अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 2q इक्वल्स टू 12। सो 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे q की वैल्यू दोनों को ऐड कर लेते हैं, आंसर इज 6। So option B is correct. So now question number 20. The decimal expansion of this will terminate after how many places of decimal? तो देखिए यहाँ पे हम इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने जो तरीका, जो शॉर्ट ट्रिक यूज करी है, जो शॉर्ट मेथड है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 120 हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 से करते हैं, अगेन 2, अब हम 3 से कर लेते हैं, 2 से भी कर सकते हैं पर ठीक है, राइट। तो जो 120 आया है डिनोमिनेटर में, तो उसके फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1, ओके, एंड ऊपर है 147। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे जो 2 है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो जो डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हम देखते हैं, तो यह है 3। इट मीन्स आफ्टर 3 digit the decimal expansion of this will terminate। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व कर लिए हैं। आप खुद से सबको सॉल्व करना है, फिर जहां पे आपको डाउट हो तब आप ये सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं लेटेस्ट जो वीडियो मैं आगे के बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।